अस्सलाम वालेकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में अवामी जलसों की कामयाबी और ज़बरदस्त अवामी रद्द-ए-अमल से हौसला पाकर हुक्मरान जमात BRS ने 14 अप्रैल को औरंगाबाद में आम में ख़ास ग्राउंड पर एक ज़बरदस्त जलसे आम का इनेकाद करने जा रही है। कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा जगदीश ने बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल पाशा कादरी शत्तारी मुताम्मिल सदर मजलिस उलमाए दक्कन व रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सानिया इर्तिहाल पर शदीद रंजो गम का किया इजहार। रियासत हुकूमत की जानिब से अइम्मा कराम के एजाज़ी मुशाहिरा 3 माह से नहीं किए गए जारी, जिसके बाद अइम्मा कराम को माली मुश्किलात का सामना। इंडियन रेलवेज़ की जानिब से हैदराबाद को मज़ीद 2 वंदे भारत ट्रेन मंजूर करने का इम्कान। हैदराबाद के दोनों शहरों में आज सहपहर तेज़ हवाओं के साथ ज़ालाबारी और हुई तेज़ बारिश। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चा लीक मामले में अहम मुलज़िमीन परवीन और राजशेखर रेड्डी से पूछताछ। नामपल्ली कोर्ट ने परवीन और शेखर के खिलाफ मुकदमा चलाने की दे दी इजाज़त। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का बड़ा बयान, कहा तेलंगाना के अवाम का मूड बीजेपी की तरफ। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में अवामी जलसों की कामयाबी और ज़बरदस्त अवामी रद्द-ए-अमल से हौसला पाकर हुक्मरान जमात BRS ने 14 अप्रैल को औरंगाबाद में आम खास ग्राउंड पर एक ज़बरदस्त जलसे आम की इनेकाद की तैयारियां कर रही है। तेलंगाना के बाहर BRS का पहला जलसा आम जो 5 फरवरी को भूकर में मुनक्किद हुआ, ज़बरदस्त कामयाब रहा। इस जलसे की कामयाबी के बाद महाराष्ट्र की हुकूमत ने खौफजदा होकर रियासत के किसानों को फी एकड़ 6000 रुपये की इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का ऐलान किया था। महाराष्ट्र में BRS का दूसरा जलसा आम कंधार लोहा में हुआ, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा था, ये गुलाबी परचम की ताकत है। BRS ने अब तीसरा जलसा आम 24 अप्रैल को औरंगाबाद में मुनक्किद करने का फैसला किया है, जिसकी तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है। पार्टी को उम्मीद है कि औरंगाबाद के जलसे आम से आवाम का रद्द-ए-अमल पहले से ज़्यादा बेहतर रहेगा। कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा जगदीश शेट्टर ने पीर के रोज़ बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने इतवार को BJP MLA के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक कांग्रेस सदर DK शिवकुमार और अपोजिशन लीडर ने मिस्टर जगदीश का पार्टी दफ्तर में खैर मकदम किया। पार्टी के मरकज़ी लीडर रणदीप सिंह सरजेवाला और KC वेणुगोपाल भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। Last few months there is a humiliation I suffered and self-respect is damaged and so many things happened, ill treatment. Because of that it affected my self-respect, even self-respect of the people of the Hubli Dharwad, Karnataka people, and there is a lot of call from all the corner of the Karnataka. So with all respect, I quit the party and I will work for the Congress. We already believe in a party first, persons next. But here in Karnataka, some people taken the charge of the BJP. They taken as it is a property of their self property. तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक़ वज़ीर कौंसिल साबिक़ अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने मौलाना सैयद महमूद कबूल पाशा कादरी शत्तारी मुताम्मिल सदर मजलिस उलमाए दक्कन व रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सानिया इर्तिहाल पर शदीद रंजो गम का इजहार किया है। अपने एक ताज़ियती बयान में मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि उनके इंतकाल ने मिल्लत इस्लामिया को शदीद सदमा से दोचार कर दिया है। इल्म दीन के फ़रोग़ और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की सयानत के लिए मरहूम की खदमात नाकाबिल फरामोश है। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि मौलाना कबूल पाशा कादरी को साल 1979 से उस वक्त से जानते हैं जब वो पहली बार आंध्र प्रदेश काबीना के वज़ीर बने थे। इस दौरान मौलाना से उनकी अक्सर मुलाकात हुई थी। मौलाना एक खुश मिजाज और सादगी पसंद शख्सियत थे। आखिर में मोहम्मद अली शब्बीर ने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को करबट करबट जन्नत नसीब करे और कमज़ोरियों से
दर गुरेज फरमाए हैं और मिल्लत इस्लामिया को बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाएँ और पसमंदगान के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया। रियासत हुकूमत की जानिब से अइम्मा कराम के एजाज़ी मुशायरा 3 माह से जारी नहीं किया गया, जिसके बाद अइम्मा कराम को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने 20 रमज़ान तक अइम्मा कराम के माबाकी 3 माह के एजाज़ी मुशायरे जारी करने का बयान दिया था। इत्तलात के मुताबिक महकमे फ़ाइनेंस की जानिब से यह रकम अब तक जारी नहीं की गई है। चंद यौम में ईद उल फितर होगी। हुकूमत अगर ईद उल फितर से अइम्मा कराम के एजाज़ी मुशायरे जारी करेगी तो उनसे उनके ख़ानदान ईद उल फितर के अखराजात पर रकम खर्च कर सकते हैं। हुकूमत की जानिब से अइम्मा कराम के एजाज़ी मुशायरे जारी न करने से हुकूमत की नेक नामी मुतासिर हो रही है। चंद यौम कबल मुस्लिम कायदीन ने वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव से अइम्मा कराम के एजाज़ी मुशायरे जारी करने के लिए नुमाइंदगी की थी। तेलंगाना के कोलतला टाउन में खातून ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसके 24 उंगलियां हैं। हाथ और पैर की उंगलियों में से एक एक इजाफी उंगली के साथ इस बच्चे का जन्म हुआ है। तफसीलात के मुताबिक निज़ामाबाद के ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून की आज गोलटल्ला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहली डिलीवरी नॉर्मल तौर पर अंजाम दी गई, जिसने 4 ज़ायद उंगलियां रखने वाले बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी की गई और उसने मर्द बच्चे को जन्म दिया जिसके दोनों हाथ और पाँव में 6 उंगलियां हैं। डॉक्टर ने बताया कि इससे कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन इस तरह के बाज़ बच्चों के दिल में सुराख भी पाया जाता है। फिलहाल माँ और बच्चे सेहतमंद है। सदर नशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने इंसाल भी साबिक़ रियासत हैदराबाद के आज़मीन के लिए मक्का मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में रबात की सहूलतों की अदम फराहमी का सख्त नोट लेते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के एक मकतूब रवाना करते हुए उनसे मदाखलत करने और रबात की सहूलतों की बहाली को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की है। मोहम्मद सलीम ने कहा कि आसिफ जाही शाह ने मक्का मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में रबात कायम करते हुए अपनी रियासत के आज़मीन हज व उम्र के लिए मुफ्त क़याम की सहूलतें फराहम की थी, जो तकरीबन 1 सदी से जारी थी। उन्होंने कहा कि 5वें निज़ाम अफजलुद्दौला ने मक्का मुकर्रमा में अरज़ियात ख़रीद कर वहाँ रबात कायम किए थे। हरमैन शरीफ में जुमला 42 रबात थे, मगर अब बमुश्किल 2 या 3 रबात बच कर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि हरमैन शरीफैन की तवसी और मक्का मुकर्रमा शहर के फ़रोग़ में वहाँ की मकामी मजलिस बल्दिया ने जायदादें हासिल कर ली थी और उनका ख़तीर मुआवजा जमा करवा दिया गया था। चूँकि इन रबातों की नौइयत अवकाती थी, इसलिए रकम की हवालगी में शरया व कानूनी दुश्वारियाँ हायल थी। हरमैन शरीफ में कायम रबातों पर नज़्म का एक अरसा तक निज़ाम औकात कमेटी के हाथों में था, मगर गुज़िश्ता चंद बरसों से इन रबातों के नासिब मिस्टर हुसैन शरीफ ने निज़ाम औकाफ के रूल को कम कर दिया और वहाँ के मकामी क़वानीन का फ़ायदा उठाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लिया है। इंडियन रेलवेज़ की जानिब से हैदराबाद को मज़ीद 2 वंदे भारत ट्रेन मंजूर करने का इम्कान है। यह ट्रेन हैदराबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद, पुणे के दरमियान चलाई जाएंगी। मौजूदा तौर पर 2 वंदे भारत ट्रेनें सिकंदराबाद, तिरुपति और सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के दरमियान चलाई जा रही है। रेलवे हुकाम के मुताबिक इंतहाई कलील अरसे में वंदे भारत ट्रेनें आवाम में बेइंतहा मकबूल हो चुकी है। इन रेलगाड़ियों में ऑक्यूपेंसी शरह 99% बताई जाती है। साउथ सेंट्रल रेलवे के जानिब से जारी करदा इत्तलात के मुताबिक इस ट्रेन के जरिए सफ़र करने के लिए रिजर्वेशन की मांग में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। हैदराबाद के दोनों शहरों में आज सहपहर तेज़ हवाओं के साथ ज़ालाबारी और बारिश हुई। सुबह से ही शदीद गर्मी थी, ताहम सहबार अचानक मौसम तब्दील हो गया। आसमान पर बादल छा गए और उसके बाद तेज़ हवाओं के साथ ज़बरदस्त बारिश हुई। बाज़ मकामात पर ज़ालेबारी भी हुई। अचानक बारिश की वजह से राहगीरों और इफ्तार की खरीदारी किए जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर बिलखुसूस चार मीनार के इलाके में फुटपाथ पर कारोबार करने वाले व्यापारियों को अचानक बारिश और ज़ालाबारी से शदीद नुकसान पहुंचा है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत के बाज़ मकामात पर अगले 2 दिनों तक बारिश की पेश कयासी की है। साथ ही दर्ज हरारत में 2 डिग्री का इजाफा का भी इम्कान जाहिर किया है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे लीक मामले में अहम मुलजिमीन प्रवीण और राजशेखर रेड्डी से पूछताछ की गई। नामपल्ली कोर्ट ने प्रवीण और राजशेखर के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दी है। नामपल्ली अदालत ने हिदायत दी थी कि मुलजिमीन के वकला की मौजूदगी में पूछताछ की जाए। अदालत ने लैपटॉप में पेन ड्राइव और मोबाइल
चंचल गोरा जेल में ले जाने की इजाज़त दी थी। अदालत ने ईडी के 4 टीमों को जाकर पूछताछ करने की इजाज़त दी और जेल सुप्रिंटेंडेंट को ईडी के एहलकारों के लिए रिहाइशगाह इंतजाम करने की हिदायत दी। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू में 2 मुलजिमीन से पूछताछ कर रही है। ईडी हुक्काम 2 दिन तक मुलजिमीन के बयानात रिकॉर्ड करेगी। आज गोवा में 2024 में मुनक़्क़िद क्षेत्रीय पार्लियामेंट इंतखाबात के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें साफ तौर पर महसूस हो रहा है कि रियासत तेलंगाना के आवाम की मुकम्मल तायद बीजेपी के साथ है। अमित शाह की जानिब से तेलंगाना के आवाम के नज़रियात को उजागर करना इस बात की तरफ वाज़ेह है कि बीजेपी का तेलंगाना पर कितनी तवज्जो मरकूज़ है। इस मौके पर खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना के आवाम का मूड बीजेपी की तरफ है। उड़ीसा में भी हालात में इसी तरह का इम्कान है। आवाम की राय बीजेपी की तरफ माइल है। उन्होंने कहा कि आइंदा माह कर्नाटक के असम्बली इंतखाबात में बीजेपी का दोबारा कामयाब हासिल करते हुए इक़्तिदार हासिल करेगी। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। महाराष्ट्र में अवामी जलसों की कामयाबी और ज़बरदस्त अवामी रद्द-ए-अमल से हौसला पाकर हुक्मरान जमात BRS ने 14 अप्रैल को औरंगाबाद में आम में ख़ास ग्राउंड पर एक ज़बरदस्त जलसे आम का इनेकाद करने जा रही है। कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा जगदीश ने बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल पाशा कादरी शत्तारी मुताम्मिल सदर मजलिस उलमाए दक्कन व रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सानिया इर्तहाल पर शदीद रंजो गम का किया इजहार। रियासत हुकूमत की जानिब से अइम्मा कराम के एजाज़ी मुशाहिरा 3 माह से नहीं किए गए जारी, जिसके बाद अइम्मा कराम को माली मुश्किलात का सामना। इंडियन रेलवेज़ की जानिब से हैदराबाद को मज़ीद 2 वंदे भारत ट्रेन मंजूर करने का इम्कान। हैदराबाद के दोनों शहरों में आज सहपहर तेज़ हवाओं के साथ ज़ालाबारी और हुई तेज़ बारिश। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चा लीक मामले में अहम मुलज़िमीन परवीन और राजशेखर रेड्डी से पूछताछ। नामपल्ली कोर्ट ने परवीन और शेखर के खिलाफ मुकदमा चलाने की दे दी इजाज़त। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का बड़ा बयान, कहा तेलंगाना के अवाम का मूड बीजेपी की तरफ। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827